जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा शब्दों के भेद, किस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से शब्द क्या होते हैं, कौन शब्द तद्भव होते हैं, कौन शब्द तत्सम होते हैं, इसको जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, 3 दे देगा। तो हमेशा हमको टिक लगाना है 4। उत्पत्ति के आधार पर जब भी पूछेगा तो हमको लगाना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 पे है तत्सम शब्द। तत् का मतलब क्या होता है? उसके, और सम का मतलब समान। तत् मतलब उसके, सम मीन्स समान, यानी किसके समान। तो किसके समान यानी संस्कृत के समान जो भी शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहते हैं। यानी मान लीजिए तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत ही होते हैं। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द, तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न होना। तद मीन्स, तद का मतलब क्या होगा? उससे, उससे। भव का मतलब उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना। उत्पन्न होना यानी किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। ये तत्सम शब्द से ही उत्पन्न होता है तद्भव। तो जो संस्कृत शब्द होते हैं वो विकृत रूप में आकर हिंदी में तद्भव बन जाते हैं। और फिर पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द। पहले तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं उनको जानते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, तो अग्नि को हमेशा संस्कृत में अग्नि का उपयोग करते हैं। संस्कृत में अग्नि को हमेशा अग्नि ही कहेंगे, न कि आग कहेंगे। तो अग्नि का क्या होगा? आग। अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। जितनी भी आधे शब्द होते हैं ये तत्सम शब्द होते हैं। अक्सर देखा जाता है जो भी आधे वाले वर्ड होते हैं वो सब तत्सम होते हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है जो आधे शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो अग्नि का आग। फिर अवगुण का अवगुण। तो अवगुण जो होता है ये शब्द है ड़, तो ये हमेशा तद्भव में न बन जाता है। जहाँ भी देखेंगे यहाँ न बन जाएगा। किसी भी, जैसे गुड़ का गुण हो जाएगा। अम्लिका का फिर इमली, देखिए यहाँ भी आधा वर्ण है। अम्लिका का इमली, आशा का आस, औदक का ओदा। उसके बाद घटी का घड़ी हो जाएगा। घटी का क्या होगा? घड़ी। चर्म का चमड़ा, चमड़ा भी कहा जाता है, चाम भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में चमड़ा और चाम दिया रहे तो चमड़ा पे ही लगाएंगे, लेकिन अगर चमड़ा न दिया रहे तो चाम दिया रहे तो हमको 1 नंबर लेना है तो चाम पे ही लगाएंगे। कंकन का कंगन हो जाएगा। कंकन बोला जाता है कंगन को। कपोत का कबूतर, कपोत भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद चतुर्थ, जितनी भी गिनती होती हैं, जैसे ये सब संस्कृत से विकृत होकर अलग रूप, जैसे 2 है तो संस्कृत में इसको द्वितीय बोला जाता है और हिंदी तद्भव में इसको 2 बोला जाता है। ये विकृत हो गया। उसके बाद चतुष्पद, जो भी ये मूर्धन्य स वाले होते हैं शब्द, ये हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जो भी जहाँ मूर्धन्य स आएगा वो सब क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। आधा स आएगा, ये सब ज़्यादातर तत्सम ही, कहीं कहीं देखा जाएगा कि ये तत्सम नहीं होंगे, तद्भव होंगे। गुम्फ का गूथन, गुम्फ का गूथन। चंद्रिका भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चंद्रिका का चांदनी, चंद्रिका का तद्भव क्या होगा? चांदनी। अब हम पढ़ेंगे देशज और कुछ विदेशज शब्द। जैसे देशज शब्द में लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी के बाद खिड़की भी होता है। पगड़ी, चषक, चिड़िया भी देशज शब्द होती है। जूता परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। जूता कौन सा शब्द है? तो जूता देशज शब्द है। इसमें दे देगा जैसे
पूछेगा जूता कौन सा शब्द है, देशज विदेशज तद्भव तत्सम, तो हमेशा जूता क्या होगा, देशज शब्द। ऐसे थाली, फुनगी, गमछा हो गया, घोटाला हो गया, लकड़ी, तोद, पेट, डकार, ये सब देशज शब्द में। अन्य शब्द जैसे डकार हो गया, ठेठ हो गया, उसके बाद ठुंगरी हो गया, और भी अंटा, ये सब क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द का पता चल जाता है कि देशज शब्द कुछ ऊट पटांग से होते हैं, जैसे लोटा हो गया, कटोरा, डोंगा, ये सब क्या है, पता चल जाएगा देखने पे कि ये देशज शब्द है। अभी देशज शब्द अगर नहीं पता चलता है तो हमको याद करना पड़ेगा। इसका एक ही ट्रिक है कि इसको याद करना पड़े। उसके बाद विदेशज शब्द में अरबी के शब्द होंगे। अरबी के शब्द में जैसे अजब हो गया, अदालत हो गया, उसके बाद अक्ल भी होगा, इलाज, एहसान, नकल, फकीर, ये सब क्या होंगे, हमेशा अरबी के शब्द हमेशा विदेशज शब्द में। उसके बाद फारसी के शब्द जैसे आबरू हो गया, फिर गिरफ्तार हो गया, गिर्द हो गया, बर्फी हो गया, ये सब क्या होंगे, विदेशज शब्द होंगे। उसके बाद से फिर अंग्रेजी के शब्द ले, जैसे रेल हो गया, स्टेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके बाद से जो है हैट हो गया, बूट इंग्लिश में भी लिखा जाता है, हिंदी अंग्रेजी में भी लिखा जाता है। तो बूट जो है हमेशा हम ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो है हिंदी में लिखा जाता है तो देशज शब्द। बूट हमेशा जो है अंग्रेजी के शब्द होते हैं। बूट हो गया, और लाश हो गया, सौगात, लाश नहीं होगा, और भी शब्द हैं जैसे कि अंग्रेजी के शब्द इंजन हो गया, यूनियन हो गया, फिर मोटर भी होगा, फिर साइकिल भी होता है अंग्रेजी शब्द। उसके बाद से और कम प्रचलित शब्द जैसे कि पश्तो में है, पुर्तगाली, तुर्की, पुर्तगाली शब्द जैसे अनानास हो गया, अलमारी हो गया, आल्पीन, बोतल, मिस्त्री, ये सब जो है पुर्तगाली के शब्द हैं।